दोस्तों चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा इस टॉपिक से मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आई हूं। तो यहाँ आप इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं जो कि आपकी यूपीएचएससी, एचपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343, 348, 346 या फिर 347? तो ऐसा प्रश्न आपने बीपीएससी में भी देखा होगा। यानी कि जितने भी हिंदी साहित्य की परीक्षा है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो टीआरई 4 वाले या फिर एचपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्ताव करता थे। तो किसने इसको प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, राजगोपालाचारी या फिर श्री गोपाल स्वामी आयंकर? तो इसको राज संसद में जिन्होंने प्रस्तावित किया था वो थे गोपालाचारी आयंकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? अधिकतर राज्यों की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, राजधानी की भाषा या लोगों की संपर्क भाषा? तो देखिए जो भी भाषा संपर्क के लिए प्रयोग में की जाती है वो हमारी, जो भी भाषा अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है और लोगों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे आपकी कोई भाषा अलग होगी, मेरी कोई अलग होगी, लेकिन एक बात करने का जो माध्यम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी, उसी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाता है। तो लोगों की जो संपर्क भाषा होती है उसको ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 343 या फिर 344? तो राजभाषा आयोग की बात जो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है। अब बात करते हैं कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है। सरकारी कार्यकाल की भाषा, कार्यालय की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा? तो देखिए जो राजभाषा होती है वो सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाती है। तो सरकारी कार्यालय की भाषा को ही राजभाषा कहते हैं और हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। प्रस्तावित किया गया था, काफ़ी पहले प्रयास किए गए थे इसके लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। बाकी राजभाषा के तौर पे हिंदी है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5, 3, 6 या फिर 4? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, 3 भागों में। अब आप कहेंगे कि 3 भागों में कैसे? तो देखिए हिंदी बोलने वाले, गैर हिंदी बोलने वाले, तो इस प्रकार से जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। और तीसरा जो होता है वो मैंने इस चीज़ को पढ़ाया था अभी, और जो विदेशों में भी बोली जाती है, इन सभी का जो है तीनों का नाम इसमें आता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल नाम मुझे 3 याद नहीं आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो सेम क्वेश्चन है, 5, 7, 11 या फिर 3? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 अगस्त 1948 या फिर 15 अगस्त 1947? तो यहाँ पे बात हो रही है कि हिंदी को राजभाषा बनाने की मान्यता प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 14 सितंबर 1949 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा को होता है। तो राष्ट्रभाषा का दर्जा किस भाषा का होता है? जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है, राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था यानी कि संसद जिसे मान्यता प्रदान करती है, विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं, या फिर राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्य भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। तो देखिए, जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? 343, 348, 346 या फिर 351? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 351। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा या फिर मानक भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? तो यहाँ पे विकास की बात की है तो 348, 344, 343 या फिर 351? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963, 1976, 1967 या फिर 1962? तो राइट आंसर है, राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित किया गया। एक ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भारत की डैश भाषा है? ब्रजभाषा, संपर्क भाषा, काव्य भाषा या फिर तीनों? तो हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? राजभाषा विभाग, विधायी विभाग, उच्चतर शिक्षा सेवा विभाग? तो देखिए, जो केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन देखिए साहित्य अकादमी था। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? दलीप सेन, गोपाल स्वामी अयंकर, महात्मा गांधी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो किन्होंने प्रस्ताव दिया था? तो वो थे गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 343, 344, 351 या फिर 345? तो संसदीय समिति का जो गठन है वो अनुच्छेद 344 के तहत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क भाषा का तात्पर्य है लोक बोली, सामान्य भाषा, मातृभाषा या फिर उपयुक्त सभी? तो संपर्क भाषा का तात्पर्य होता है लोक बोली। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1963, 1976, 1967 या फिर 1962? तो राइट आंसर है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा, जनभाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा? तो जो दो भाषा भाषियों के बीच कार्य करती है उस भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है? हिंदी भारत की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, हिंदी भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है, हिंदी भारत की सांस्कृतिक विरासत का वाहक है या फिर हिंदी भारत की संपर्क भाषा है? तो देखिए, बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं, तो इसका कारण ये है कि हिंदी जो है भारत की संपर्क भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 344, 343, 351 या फिर 350? तो देखिए, यहाँ पर कर्तव्यों की बात जब की गई है तो यहाँ पर 351 जो है इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी संपर्क भाषा है, हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी राजभाषा है या फिर हिंदी जनभाषा है। अब देखिए, हिंदी संपर्क भाषा है ये बात भी कही गई है और हिंदी राजभाषा है ये बात भी कही गई है, तो हमारा ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी सी और ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, ए और सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345, 346, 343 या फिर 344? तो 344 में राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? 348, 344, 343 या फिर 351? तो राइट आंसर है 351 में जो है निर्देश दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर इंदिरा गांधी? तो देखिए, स्वाधीनता संग्राम के समय जो हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान रहा है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा, नियम तथा प्रक्रिया समिति द्वारा, प्रारूप समिति द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रारूप समिति द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली संविधान में किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में शामिल है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 या फिर 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 92वां संशोधन। तो 92वां जो 92वां संशोधन हुआ था उसमें इनको मान्यता प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में विस्तार या फिर विस्तृत शब्द भंडार? तो देखिए, राष्ट्रभाषा के लिए बहुसंख्यक लोगों की भाषा होनी जरूरी है, इसका व्यापक क्षेत्र में विस्तार होना चाहिए, इसमें विस्तृत सब शब्द भंडार होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सरकारी कामकाज की भाषा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर राजा राममोहन राय ने? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता, राष्ट्रभाषा से संबंधित यह कथन किसका है? रॉबर्ट हुक का, प्रेमचंद का, लॉर्ड कैनिंग का या फिर थॉमस डेविस का? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्र एकता का या फिर देश भर में संपर्क का? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्र एकता का पर्याय बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किसके सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? श्री राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। दक्षिण भारत प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा? 343, 339, 340 या फिर 344? तो 344 के तहत जो है इसमें ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की
पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया गया है? 349, 348, 347 या फिर 346? तो राइट आंसर है ये बात जो है 349 के तहत कही गई है। चलिए नेक्स्ट है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 349, 350, 351, 339? तो ये बात जो है 350 में कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 44, 45 या फिर 46? तो ये बात जो है अनुच्छेद 346 के तहत कही गई है। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? तो राइट आंसर है इसमें कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? 1960 में, 1965, 1967 या फिर 1968 में? तो ये 1968 में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब बना? 1970, 1975, 1976 या फिर 1977? तो ये 1976 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। राष्ट्रभाषा से संबंधित यह कथन किसका है? थॉमस रॉबर्ट, H.T. कोलबुक, रॉबर्ट हुक या फिर लॉर्ड रीडिंग? तो ये कथन है H.T. कोलबुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? बहुसंख्यक लोगों की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, व्यापक क्षेत्र में वहीवृत या फिर विस्तृत शब्द भंडार? तो जरूरी नहीं कि ये सरकारी कामकाज की भाषा हो। चलिए नेक्स्ट है, सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? BG खेर, GB पंत, BJ रहमत या फिर GB खेतान? तो ये GB पंत के निरीक्षण में जो है ये काम किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 343, 349, 339 या फिर 340 या फिर 344? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 344। तो प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन। ठीक है, इसकी बात की गई है। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर राजगोपालाचारी का? तो राइट आंसर है ये कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 20, 21, 22 या फिर 23? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर H, उपयुक्त सभी। तो इन क्षेत्रों को याद कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में जो है पूछा जाता है कि क वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं और ख वर्ग के अंतर्गत, ग वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ख वर्ग के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर F, उपयुक्त सभी। चलिए अब बात करेंगे कि ग वर्ग के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो चलिए ये थी हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और कल के वीडियो में मैं आपको हिंदी
के प्रचार प्रसार से जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, इससे ज़रूरी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर करवाऊंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ आपको इस प्रकार की तैयारी जो है मिलेगी, एक बेहतर तैयारी, जैसे कि हमने पहले भी यूपीएचएससी की तैयारी की थी, इसी प्रकार से आपको हिंदी की, और इसके अलावा अगर बात करें यूपीएचएससी, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की भी हमने तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से की थी। तो फिर से हम एक नए सिरे से सभी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।